नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। हरियाणा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और पहले ये कहा जा रहा था कि हरियाणा में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने जीत की हैट्रिक नहीं लगाई हो। पहले ये कहा जा रहा था कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 8 अक्टूबर के दिन इतिहास रच दिया और लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करके अपना वर्चस्व जमाए रखा और सत्ता में खुद को बनाए रखा। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जीतने के 5 कारण और 3 मास्टर स्ट्रोक जिनकी वजह से बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत निकाली। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये हरियाणा की जीत का जश्न जो है वो राजस्थान तक भी पहुंचा। ये फुटेज, ये वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें जोधपुर का जालोरी गेट चौराहा है और भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा हैं, शहर विधायक अतुल भंसाली भी हैं और कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। पटाखे फूटे, मिठाइयां बटी और शहर विधायक अतुल भंसाली ने यह बताया कि ये जीत जो है जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र भाई मोदी के संघर्ष की जीत है। ये इतिहास की जीत है, ये हम सब कार्यकर्ताओं की जीत है। और अब जानते हैं वो 3 मास्टर स्ट्रोक जिनकी वजह से बीजेपी वापस वर्चस्व में आई और तीसरी बार इतिहास रचकर अपनी जीत दर्ज की। सबसे पहला बताया जाता है कि बीजेपी ने इस बार 14 एमएलए के टिकट काटे और उनमें से 12 एमएलए जो थे नए एमएलए, उन्होंने जीत निकाली। 23 सीटों पर बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया। उनमें से 11 को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 12 जनों ने जीत दर्ज की। सैलजा की अनदेखी को बुनाया। 17 एससी सीटों में से बीजेपी ने 8 सीटें अपने पास रखी। अब सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि बीजेपी की जीत के 5 कारण क्या रहे। आपको क्या लगता है बीजेपी की जीत के 5 कारण क्या रहे होंगे, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो मुझे 5 कारण लगे वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले है 14 विधायकों के टिकट काटे, जिनमें से 12 सीटें जो है बीजेपी के खाते में रही। दरअसल बीजेपी ने इसलिए टिकट काटे क्योंकि बीजेपी को यह लगा कि जो जनता है वो बीजेपी की नीतियों से नहीं बल्कि इनके जो विधायक हैं उनसे खफा है, उनसे नाराज है। और बस फिर यही कारण को मानकर बीजेपी ने इन सीटों पर नए चेहरों को उतारा और बीजेपी की ये जो स्ट्रेटेजी थी वो काम कर गई, कारगर साबित हुई और 12 एमएलएज ने अपनी सीटें निकाली और विधानसभा में कदम रख लिया। जिन सीटों पर नए चेहरे बदले गए उनमें से है पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसी शहरी और बवानीखेड़ा, रानिया, अटेली, पिहोवा, सोहना व राई जैसी कई ग्रामीण सीटें शामिल रही जिनमें बीजेपी ने अपने कैंडिडेट बदले। बीजेपी ने सीएम समेत 3 एमएलए की सीट बदली और इनमें से 2 जीते। भाजपा हाईकमान ने सीएम नायाब सिंह सैनी और 3 विधायकों भी। बीजेपी हाईकमान ने इस बार सीएम जो थे, बीजेपी आलाकमान हाईकमान ने सीएम सहित 3 जनों की सीटें बदली। सीएम यानी नायाब सिंह सैनी और 2 विधायक और, जिनमें से 2 जनों ने इस बार जीत दर्ज की। इनमें लक्ष्मण यादव को कोसली की जगह रेवाड़ी और संजय सिंह को सोहना की जगह नूह शिफ्ट किया गया। लक्ष्मण यादव रेवाड़ी में विजय रहे और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को भी करनाल की जगह लाडवा शिफ्ट किया गया था। उन्होंने खट्टर के इस्तीफे के बाद करनाल से उपचुनाव लड़ा था और विधायक चुने गए थे। यहां नायाब सिंह सैनी ने लाडवा के कांग्रेस के एमएलए मेवा सिंह को हराया और विधानसभा में पहुंचे और इस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तीसरा कारण यह सामने आता है कि बीजेपी ने 23 चेहरे बदले, उनमें से 12 नए चेहरों ने जीत दर्ज की और विधानसभा में कदम रखने को अब तैयार हैं। यह सामने आया कि भाजपा ने 15 विधायकों के अलावा 90 में से 23 सीटों पर नए चेहरों को चुना गया। 2019 में जो नेता चुनाव हार गए थे उनको फिर से मैदान में नहीं उतारा गया, उनकी जगह 23 नए चेहरे मैदान में उतारे गए और 22 चेहरों ने जीत हासिल की। चौथा जो पॉइंट सामने आता है, जीत का कारण जो सामने आता है वो है 17 एससी सीटों में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती। हरियाणा में 17 विधानसभा सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। इनमें अंबाला जिले की मुलाना, यमुनानगर की साढौरा, कुरुक्षेत्र की शाहबाद, केतल की गुहला, करनाल की नीलाखेड़ी, पानीपत की इसराना, सोनीपत की खरखोदा, जींद की नरवाना,
सिरसा की कालावाली, फतेहाबाद की रतिया, हिसार की उकलानाम, भिवानी की भवानीखेड़ा, झज्जर की झज्जर, रोहतक की कलानौर, रेवाड़ी की बावल, गुरुग्राम की पटौदी और पलवल जिले की डोटल सीटें शामिल हैं। इनमें से भवानीखेड़ा, पटौदी, खरखोदा, नरवाना, नीलाखेड़ी, बावल, इसराना और होडल पार्टी ने जीत ली। बाकी 7 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में रही। पांचवा मुख्य कारण जो सामने आता है, हुड्डा को सबसे बड़ा झटका लगा जाटलैंड के सोनीपत में, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जाटलैंड है और यहां पर हमारी जीत आसानी से निकल सकती है। हरियाणा में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका वहां लगा जहां जिसको जाटलैंड कहा जाता है, रोहतक, झज्जर और सोनीपत। और यह भी सामने आया कि ये इलाके जो हैं वो हुड्डा जी के गढ़ माने जाते हैं, लेकिन यहां हुड्डा जी के गढ़ माने जाते हैं, मतलब यहां पर जीत फिक्स मान ली गई थी। भाजपा ने इस बार सोनीपत की 6 में से 4 सीटें जीती। इनमें गोहाना, खरगोदा, राई व सोनीपत शामिल है। और वो 4 चेहरे जिन्होंने हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाई और जीत निकाली। पहला चेहरा है अरविंद शर्मा का, दूसरा महिला चेहरा है कृष्णा गहलावत का, तीसरा चेहरा है निखिल मदान और चौथा चेहरा है पवन खरखोदा का। ये 4 चेहरे हैं जिन्होंने हुड्डा के किले में गढ़ में सेंध लगाकर जीत जो है अपनी तरफ ले ली। कांग्रेस ने युवाओं से जुड़े 2 मुद्दों पर भी फोकस किया, लेकिन बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला और अपने घोषणा पत्र को चेंज कर उन जीत को भी अपनी तरफ ले लिया। पहला आता है अग्निवीर को पेंशन वाली सरकारी नौकरी। बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने फायदे में बदल लिया। यहां अग्निवीर के 4 साल में रिटायर्ड होने के मुद्दे को कांग्रेस ने बहुत जोरों शोरों से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इसको बीजेपी ने अपना फायदा कैसे बना लिया। दरअसल भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा कर दिया कि हर अग्निवीर को पेंशन वाली सरकारी नौकरी दी जाएगी और यह वादा भाजपा के लिए कारगर साबित हो गया। एक मुद्दा जो बीजेपी ने बहुत जोरों शोरों से उठाया और शायद कांग्रेस उस पर काम नहीं कर पाई और वो मुद्दा कांग्रेस की हार का कारण बना। बीजेपी ने मुद्दा उठाया, हम बिना पर्ची खर्ची वाली सरकार है। दरअसल बीजेपी बार बार कहती रही कि हमारे सत्ता में आने के बाद ना हमने किसी से खर्चा लिया, ना किसी से पर्ची ली, जो योग्य था उसको ही नौकरी दी। लेकिन अगर 10 साल पहले की बात करें तो जब कांग्रेस सरकार थी तो वो खर्ची और पर्ची के बिना काम नहीं कर पाती थी। ये हमारी सरकार जो है वो योग्य जो है उसी को सरकारी नौकरी तक पहुंचाती है और जो बेरोजगार है, योग्य है, उसी को रोजगार दिलवाती है। और ये मुद्दा बीजेपी के लिए इस बार भी कारगर साबित हुआ और बीजेपी को जीत दिला दी गई। अब आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? आपको बीजेपी के जीत के क्या कारण लगते हैं और कांग्रेस को इस बार फिर से हार का सामना करना पड़ा, इसके पीछे के कारण क्या लगते हैं? वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप पॉलिटिकल पंचायत के साथ जुड़े रहिएगा।